इट्स 2026 एंड क्या फिर भी आपको विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब आप बोलोगे कि यार स्नेहा, इंडिया की तो आईटी सेक्टर के सारी कंपनीज की पिटाई हो चुकी है, तो सिर्फ विप्रो को क्यों कंसिडर करना? एग्जैक्टली माई पॉइंट, और इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपको इंडियन आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी है तो क्या इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एलएनटी, माइंडट्री को छोड़ के आपको क्या विप्रो जैसे शेयर को सेलेक्ट करना चाहिए? अगर आप इस वीडियो की डिटेल्स को जाने बिना विप्रो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक इन्वेस्टिंग मिस्टेक हो सकता है। वीडियो में हम 40 एनालिस्ट के व्यू को समझेंगे कि उन्होंने विप्रो के शेयर्स को बाय, होल्ड या सेल कौन सा व्यू दिया है। इसी के साथ साथ विप्रो के शेयर्स में जो लास्ट 10 महीने में ट्रेडिंग हुई है उसे एनालाइज करके समझेंगे कि उसका डिलीवरी परसेंटेज कितना है और उसे इंटरप्रेट करेंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे, हम ये देखेंगे कि विप्रो की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वर्सेस उसके कॉम्पिटिटर्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में हु इज बेटर। और ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर करके आपको डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स के इंटरप्रिटेशन से आपकी डिसीजन मेकिंग एकदम इजी, क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 1 मिनट के अंदर विप्रो का बिजनेस समझना हो तो ये समझ सकते हैं कि विप्रो एक आईटी कंसल्टिंग सर्विस है जो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देता है, कंसल्टिंग सर्विसेज देता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज देता है और इसी के साथ साथ बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की भी सर्विसेज देता है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो विप्रो का 90 to 95% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है और बहुत ही सिंगल डिजिट 2 to 5% ऑफ द रेवेन्यू इंडिया से आता है। सिंपल भाषा में समझना हो तो विप्रो एक ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी जो अब एआई पावर्ड कंसल्टेंसी में मूव हो रही है। विप्रो एज अ ब्रांड ना नाम बहुत बड़ा है, तो विप्रो के बारे में कुछ भी नेगेटिव बात करना या उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव न्यूज ना थोड़ी अनकंफर्टेबल कर सकती है। लेकिन फैक्ट जो है वो समझना तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी विप्रो जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर विप्रो के प्रोस के बारे में बात करें तो विप्रो एक बहुत बड़ा इंडियन ब्रांड है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है। विप्रो रेगुलरली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे करता है। मार्जिनली एफआईआईज की होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में विप्रो में इंक्रीज हुई है। इसी के साथ साथ विप्रो एक लो डेट नो डेट टाइप की कंपनी है, मतलब विप्रो के ऊपर कोई हैवी बोरोइंग्स नहीं है, सो दैट्स आल्सो अ गुड साइन। लेकिन एज एन इन्वेस्टर जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, लास्ट 8 क्वार्टर से विप्रो के प्रॉफिट्स एज वेल एज विप्रो के रेवेन्यू इज शोइंग इनकंसिस्टेंट ग्रोथ। और एक आईटी सेक्टर कंपनी के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है कि उसके रेवेन्यू एज वेल एज जो प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो। विप्रो की यही चीज एक रेड फ्लैग बन जाती है जब आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि ब्रांड नेम फेड होने लगता है और आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस बढ़ने लगते हैं। अब हमारे सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं और कंपेयर करते हैं कि विप्रो की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कॉम्पिटिटर्स के रेवेन्यू ग्रोथ के सामने कैसे दिखती है। तो इन्फोसिस की जो रेवेन्यू है वो पर ईयर 7% पर एनम से बढ़ा है। उसी के साथ साथ अगर टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ देखें लास्ट 3 ईयर कंपाउंडेड तो वो 6% पर एनम है। ऑन सिमिलर लाइन एचसीएल इज 9% पर एनम, एलएनटी, माइंडट्री 8% पर एनम। बट कैन यू गेस कि विप्रो ने कितने परसेंट पे ग्रो किया इन द लास्ट 3 इयर्स? वेल, इट इज ओनली 1% कंपाउंडेड पर एनम। और आप बोलोगे कि यार स्नेहा ये तो पास्ट हो गया ना, पास्ट 3 इयर्स की कंपाउंडेड रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हो सकता है फ्यूचर की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो। देन आई एम सॉरी माय फ्रेंड, दिस इन्फॉर्मेशन विल आल्सो अपसेट यू। विप्रो के मैनेजमेंट ने उसकी रेवेन्यू गाइडेंस दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 26 एंडिंग क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो -2% से लेके 0% तक होगी। मतलब देयर कैन बी अ नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ और अ फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट ने अपसेट किया है कि विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ इतनी स्लो है, देन वेट टिल यू हियर आउट द सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे जो है 40 एनालिस्ट की रिपोर्ट। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट देखो जहां पे उन्होंने 40 एनालिस्ट का व्यू दिया है कि विप्रो के शेयर को बाय, होल्ड या सेल करना चाहिए, तो 19 एनालिस्ट ने विप्रो के शेयर को एक होल्ड रेटिंग दी है। नाउ वेट एंड जस्ट थिंक अबाउट कि आप क्या चाहते हो कि ये एनालिस्ट बोले कि विप्रो के शेयर को बाय करो या सेल करो। तो योर डिसअपॉइंटमेंट, सिर्फ 7 एनालिस्ट ने बोला है कि आप विप्रो के शेयर्स को बाय कर सकते हो और बचे हुए 14 एनालिस्ट ने बोला है दैट यू शुड सेल विप्रो शेयर। अब अगर आपने ऑलरेडी विप्रो के शेयर को बाय नहीं किया है तो आपके लिए ये दोनों चीजें तो गुड न्यूज थी कि चलो अच्छी बात है कि मैंने अब तक तो बाय नहीं किया था और ये मुझे पता चल गया। लेकिन आप एक एग्जिस्टिंग होल्डर हो अगर विप्रो के शेयर के, देन द थर्ड पॉइंट कैन बी अ बिट रिलीफ फॉर यू। अगर आप दिसंबर 25 से लेके जून 26 तक का डेटा देखोगे विप्रो के शेयर ट्रेडिंग का, तो प्राइस ऑलमोस्ट 25% फॉल हुआ है। लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज है ना दैट हैज रिमेन कांस्टेंट टू अबाउट 50%। इसका मतलब ये है कि विप्रो के शेयर में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है 50% ट्रेडिंग इज ऑन डिलीवरी। अब इस चीज के ना दो मतलब निकलते हैं कि जब डिलीवरी कंसिस्टेंट है 50% इन द लास्ट 7-8 मंथ्स, इसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स ना प्राइस ड्रॉप होने पे अक्यूमुलेट नहीं करे ह्यूज क्वांटिटी पे।
बट एट द सेम टाइम कहीं पे पैनिक सेलिंग भी नहीं हो रही, मतलब इट इज नॉट दैट बहुत सारे लोग बस शेयर सेल किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट इट मीन्स पीपल आर विलिंग टू होल्ड बट दे आर नॉट विलिंग टू बेट मोर ऑन शेयर्स ऑफ विप्रो। द मेन प्रॉब्लम आई सी विद विप्रो इज कि उसके रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आती। चलो प्रॉफिट तो वो बाद में भी कैचअप कर लेगा, बट रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विप्रो के एग्जिस्टिंग होल्डर हो या विप्रो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, देन यू शुड क्लोजली मॉनिटर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर आपके पास न्यू मनी है टू इन्वेस्ट, मतलब आपने ऑलरेडी विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि बाकी आईटी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। आई एम 100% श्योर आपको एक बेटर आईटी कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। बट इफ यू आर एन एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ विप्रो, यू शुड क्लोजली मॉनिटर हाउ द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट improves over next quarters. I hope this video helped you understand 3 critical points with respect to Wipro shares. This was not a traditional video talking about revenue growth, profit growth and other fundamental ratio topics. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो make sure you like the video, share it with your friends. Make sure you comment your views on shares of Wipro. Subscribe to the channel for more such informative videos. Thank you for watching and I'll see you next time.